अच्छा, 3 केसेस हमने कल करवा दिए थे आपको, 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। आगे चलते हैं, अब अगले केसेस देखते हैं। 2,3 डाइमिथाइल 2 आयोडोहेक्सेन। ये जरा नाम याद रखिएगा यार, मैं नाम जो है ना वो भूल जाता हूँ। मैं आपको एक केसेस करवा देता हूँ कि क्या सही है क्या गलत, आपको भी पता चल जाएगा। 2,3 डाइमिथाइल 3 आयोडोहेक्सेन, ये है मेरे ख्याल से चौथा। सबसे सर 2 आयोडो है। 2 आयोडो है, ओके। 2 आयोडोहेक्सेन। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम तो बेटा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। हेक्सेन का मतलब है आप आंख बंद करके 6 कार्बन पहले तो स्ट्रेट चेन में बना लें, ठीक है। आपने 6 कार्बन चेन में बना लिए, उसके बाद कह रहे हैं 2 पे आयोडो लगाओ, तो 2 पे आपने यहाँ पर आयोडीन लगा दिया, ठीक है। इसके बाद 2 और 3 पे कह रहे हैं मिथाइल भी लगा हुआ है, तो ये एक मिथाइल आ गया इधर, एक मिथाइल आ गया इधर, ठीक है। अच्छा, इधर लगा हुआ है H3, इधर H2, इधर H2। मैं शुरू के स्ट्रक्चर्स में तो हाइड्रोजन लगा भी रहा हूँ, आगे वालों में मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा भी नहीं, ठीक है भाई। तो ज़रा देख लेना, क्योंकि आपको असल में मकसद काम करवाना है। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा KCl और H2O, ये दो चीज़ें तो आग बंद करके लिख लेना भाई, बन जाएंगी। अब जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं इसके वो क्या हैं, ज़रा वो देख लेते हैं। सर जी सर Cl क्यों होगा? KCl। ओहो, KI होगा, सर सॉरी, Cl तो नहीं है ना। KI होगा, KI होगा, बिल्कुल सही सही, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये अल्फा कार्बन है बेटा, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और ये भी बीटा कार्बन है, अल्फा का नेबर बीटा, ठीक है। तो अभी हम पहले केस में लेफ्ट वाले कार्बन यानी इस वाले बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन निकालते हैं, CH2, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इधर से आयोडीन भी निकलेगा, यहाँ पे CH, बाकी सब वैसे ही रहेंगे, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी पॉसिबिलिटी आ रही है, दूसरी पॉसिबिलिटी लेफ्ट वाले कार्बन से आ रही है, तो हम दूसरी वाली पॉसिबिलिटी भी ड्रॉ कर लेते हैं। CH3, C डबल बॉन्ड विद C, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3। तो ये हमारे पास कार्बन हो गए सारे, ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम लिखोगे तो स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट हमारी चेन होगी। इसका नाम हम लिखेंगे तो नाम आएगा मेरे ख्याल से इसका 2,3 डाईमिथाइल 2,3 डाईमिथाइल, और 1 हेक्सीन लिखें या सिर्फ हेक्सीन लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 1 पर होता है ना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो पोजीशन मेंशन करना जरूरी नहीं होता। 1 के अलावा कहीं होगा तो पोजीशन मेंशन करना आपके लिए लाजमी होगा। तो 2,3 डाईमिथाइल हेक्सीन इसका सही नाम होगा। अच्छा, इस वाले पे देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2,3 डाईमिथाइल और 2 हेक्सीन, यहाँ पर 2 हेक्सीन, यहाँ पर 2 लिखना लाजमी है, सही है। अच्छा, अब जो ये नीचे वाले बीटा कार्बन से पॉसिबिलिटी है, जरा इसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। CH3, C डबल बॉन्ड विद CH2, CH, CH3, CH2, CH2, CH3। अच्छा, अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे बनेगी, तो ये और ये दोनों जो हैं वो आपके पास ब्रांचेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाम क्या आ रहा है इसका? इसका नाम आ रहा है बेटा 2,3 डाईमिथाइल और 1 हेक्सीन। अब जरा गौर करो कि ये नाम और ये नाम सेम है, ऐसा ही है बेटा? यस सर। बेटा यस सर। नाम सेम होने यस का सर। मतलब है कि ये दोनों कंपाउंड्स भी तो सेम है, तो ये दोनों कंपाउंड्स अलग नहीं है, ये दोनों कंपाउंड्स सेम है। दैट इज वाई
आप इसको कंसीडर ना करें, इसको ना बनाइए, सिर्फ समझाने के लिए बनाया था। आपके पास सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज रहेंगी इसके अंदर, आपको 2 पॉसिबिलिटीज ही इसमें रहने दी। ठीक है बेटे, क्लियर सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास क्या है? अगला है हमारे पास 4,3 डाइमिथाइल 3 ब्रोमो ऑक्टेन। तो 4,3 डाइमिथाइल 3 ब्रोमो ऑक्टेन। सबसे पहले तो आप 8 कार्बन इन चेन स्ट्रेट बना लें आंख बंद करके। 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 पे ब्रोमो भी, ब्रोमो लगा दें यानी ब्रोमीन। 4 पे और 3 पे मिथाइल भी है, CH3 CH3। इधर आ जाएगा H3, इधर आ जाएगा H2, इधर आ जाएगा H2, इधर आ जाएगा H2, इधर एक H, इधर एक H2, इधर H3। इनका रिएक्शन किससे हो रहा है बेटा? अल्कोहलिक KOH से हो रहा है, और KCl नहीं, KCl नहीं, KBr और सर जी H2O। जी बेटा। सर अगर इससे पहले वाले में हमने 3 बना दिए तो वो क्या गलत हो जाएगा? गलत तो नहीं बेटा, इससे पहले देखो वाले में। बेसिकली वो प्रैक्टिस है। अगर आपने 3 बना दिए तो आप सिर्फ उसको एनालाइज करो ना कि आपके दोनों नाम सेम हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों कंपाउंड एक ही है, तो आप एक इरेज कर दो या एक को कट कर दो। तो बेसिकली आपकी प्रैक्टिस थी जो आप लोगों ने कर ली। जो असल में काम आपको करवाना था वो आप लोग कर चुके हो। असल प्रैक्टिस करवानी थी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने भी काम, आपने भी काम मुझे करके दिया है नेहा, जिन्होंने भी काम मुझे करके दिया उन्होंने, उनकी प्रैक्टिस हो गई। असल चीज थी प्रैक्टिस, वो होनी थी आपकी। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये जो कार्बन है ये अल्फा है, इसके अलावा ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है। पहले तो मैं राइट लेफ्ट वालों में से हाइड्रोजन को इरेज करता हूं। तो CH3 CH डबल बॉन्ड विथ C, CH3 CH CH3 CH2 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 CH3। अब इसका जब नाम लिखोगे तो स्ट्रेट चेन ही इसकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। इसका नाम आ जाएगा बेटा 3,4 डाईमिथाइल और 3,4 डाईमिथाइल और 2 पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 2 ऑक्टीन। अच्छा, ये तो मैंने लेफ्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन इरेज की थी। अगर मैं लेफ्ट वाले की जगह राइट वाले से इरेज करूं तो नाम आ जाएगा 3,4 डाईमिथाइल 3 ऑक्टीन, और डबल बॉन्ड यहां की जगह इस जगह पर आ जाएगा। ऐसा ही हो रहा है आप लोगों के पास भी, चेक करो। यस सर। ठीक है, वेरी गुड, यस सर। Yes, sir. सही है बेटा। यस सर। अच्छा, अब एक और जो नीचे वाली के मतलब ब्रांच वाले कार्बन से, ब्रांच नहीं मतलब नीचे वाले कार्बन से जो बेसिकली पॉसिबिलिटी है, इसको भी एक मर्तबा जज कर लेते हैं कि ये कैसी, अगर इससे करते हैं काम तो कैसा रहेगा। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड विथ CH2 CH CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसका जब नाम देने जाओगे तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये बनेगी इस तरीके से, क्योंकि डबल बॉन्ड को तो लाजमी शामिल करना होता है ना हमें चेन में हमारी। तो इसका जो नाम आएगा वो लॉन्गेस्ट, पहली बात तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही नहीं बनी। कितने कार्बन की चेन बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन बन रही है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम चेन कितने की आ रही है? 8 की आ रही है।
तो मैक्सिमम चेन कितनी होनी चाहिए? ऑक्टीन की होनी चाहिए, 7 की नहीं होनी चाहिए, मतलब हेप्टीन नहीं होनी चाहिए, ऑक्टीन होनी चाहिए। बेटा किसी का कैमरा खुल गया गलती से, तो हेप्टीन और ऑक्टीन की चेन सही है, हेप्टीन की चेन सही नहीं है। तो ये अगर किसी ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो ये आप अपनी प्रैक्टिस समझ लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस है, लेकिन ये अल्कीन पॉसिबल नहीं है। आप प्रैक्टिस करने के लिए तो इसको कर सकते हैं, लेकिन ये अल्कीन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि नीचे वाले से हाइड्रोजन का रिमूवल इस केस में पॉसिबल नहीं है। जो पिछला केस हमने किया था, इस वाले केस में भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पॉसिबल क्या था, मतलब उस वाले केस में, पिछले केस में अगर नीचे वाले से निकलती भी तो भी हमारे पास यही कंपाउंड वजूद में आता। यहां पर हमारे पास जो कंपाउंड वजूद में आ रहा है वो कंपाउंड हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, IUPAC स्टैंडर्ड्स पर नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो नंबरिंग अगर यस तो सर। यहां से होगी 1 2 3 Yes, sir. 4 5 6 7। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस इसका नाम हो जाएगा बेटा 2 इथाइल 3 मिथाइल 1 हेप्टीन, इसका ये नाम हो जाएगा। इट इज जस्ट ओनली फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। जेन्युइनली ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगला देखें, 2 3 4 5 टेट्रा मिथाइल 3 क्लोरो हेप्टेन। अगला क्या आ रहा है हमारे पास? 2 3 4 5 टेट्रा मिथाइल, आगे क्या है? आगे याद है भाई? याद रखा करो यार, 3 क्लोरोहेप्टेन। कम से कम आगे का याद कर लिया करो, शुरू का मैं कर लूंगा। 3 क्लोरोहेप्टेन, निमरा बेटा एवरीवन पे मैसेज है, सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। अच्छा जी, हेप्टेन का मतलब क्या है? हेप्टेन का मतलब है सबसे पहले 7 कार्बन इन चेन आंख बंद करके बना लीजिए, और 3 पे क्लोरो लगाए तो 3 पे क्लोरीन आ गया। अच्छा 2 3 4 5 टेट्रा मिथाइल, 1 2 3 4, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, सब पे मिथाइल लगा दो। हाइड्रोजन मैं नहीं लगा रहा, खुद लगाते रहना बैठ के, मैं सिर्फ जहां पर जरूरत है मैं वहां लगा रहा हूं। KOH एल्कोहलिक, तो सबसे पहले तो KCl और H2O लिख दो। अब जो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर, जो अभी आपको स्ट्रक्चर देखकर, मतलब ये स्ट्रक्चर देखकर नजर आ रही है? कितनी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, जल्दी बताओ। ये अल्फा है, 13. वेरी गुड। 3. देखकर हमें सर 3 नजर आ रही हैं, अब वो तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 3 है या नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पर भी हमें देखकर तो 3 नजर आ रही थी, लेकिन पॉसिबिलिटी असल में सिर्फ 2 ही है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। तीसरी वाली पॉसिबिलिटी प्रैक्टिस के लिए की हद तक तो ठीक है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सर यहाँ भी दिख रही है कि यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, मैंने कहा था ना प्रैक्टिस की हद तक तो ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए बस, प्रैक्टिस हो जाएगी चीजों की तो ये चीजें समझ में आने लगेंगी, इसमें कोई मसला थोड़ी है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, CH3 CH3 CH CH3 CCC, ठीक है भाई। 3 3 4 एक साथ, 3 3 6 और एक साथ, सही है। अब यहाँ पर जो मुझे नाम समझ में आ रहा है वो तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि भैया 2 3 4 5 टेट्रामीथाइल और 2 पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो 2 हेप्टीन, यही नजर आ रही है।
ऐसा ही पॉसिबिलिटी आई है आपके पास भी? यस सर। जी सर, ये वेरी गुड। दूसरा नाम आ रहा होगा बेटा 2 3 4 5 टेट्रामीथाइल 3 हेप्टीन, दूसरा ये आया होगा। यस सर। सर, और ये दोनों पोजीशन आइसोमर होंगे ना? जी बेटा बिल्कुल ये पोजीशन आइसोमर्स है। और जो ये वाला होगा 3 हेप्टीन वाला, इसमें डबल बॉन्ड यहां पर होगा, ऐसा ही है? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, वो जो तीसरी वाले बीटा कार्बन से क्या पॉसिबिलिटी है कुछ? एनालाइज करके बताओ। ठीक ही चेन बन रही है उसमें। सर लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनेगी फिर उसमें। लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनेगी सर, तो प्रैक्टिस की हद तक तो ठीक है सर, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है एल्कीन की। ठीक है भाई? तो वो यानी सर लॉन्गेस्ट चेन होना जरूरी है, बेटा वो यानी तो सेम लाजमी होना है, जरूरी है। और लॉन्गेस्ट चेन का होना लाजमी है, वाजिबुल तहसील है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन नहीं हुई तो फिर तो आईयूपीएसी नेम ही नहीं है ना उसका, तो मतलब सही है। सही है सर। चले, तो फिर मैं वो तीसरा वाला स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ ही नहीं कर रहा, सही है ना? चलेगा ना? यस सर। क्योंकि यहाँ करके समझा दिया है तो मेरे ख्याल से काफी होगा। अच्छा, अगला कौन सा है बेटा? 2 इथाइल 4 5 डाई मीथाइल और 3 आयोडोनोनिन। टू इथाइल और 4 5 डाइमेथाइल 4 5 डाई मीथाइल 3 आयोडो 3 आयोडो नोनेन। नोनिन। ठीक है, सही है। तो सबसे पहले तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 9 कार्बन है, आग बंद करके 9 कार्बन बना लो भाई पहले तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 पे आयोडो लगा हुआ है, ये रहा आयोडो। और अच्छा, बाकी और 3 पे कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब 4 और 5 पे मीथाइल, 2 पे इथाइल है, पहले इथाइल यहाँ लगा लेते हैं। CH2 CH3 डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया मैंने, ठीक है ना? 4 और 5 पे मीथाइल भी है, CH3 CH3। तो मैं इधर हाइड्रोजन लगा लेता हूँ, इधर लगा लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे काम के, बाकी बेकार है। अच्छा, इसमें तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आ रही हैं, इसमें कोई तीसरी पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। KCl प्लस H2O। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर आ गया CH2 CH3, और इधर आ गया CH3, इधर आ गया CH3। तो इसमें जो मुझे नाम समझ में आ रहा है बेटा, वो इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो ये है। ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, ये तीसरी ब्रांच। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कहाँ से करूं भाई? मैं यहाँ से करूंगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से करीब पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब इसका नाम लिख लेते हैं। नाम क्या आएगा इसका बेटा? नाम आ जाएगा 3,5,6 ट्राई मिथाइल, और 3 पर डेकीन आ जाएगा। बेटा यही नाम आया आप लोगों का भी? यस सर जरूरी है कि ब्रांच को ब्रेक करके लिखें, यानी इथाइल को C2H5 नहीं लिख सकते? बेटा मैंने जितने भी IUPAC नेमिंग आप लोगों को करवाए थे, उसमें मैंने बारहा आप लोगों से ये बात कही थी कि जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप हो उसको ब्रेक करके लिखना, वरना स्ट्रक्चर में गलती कर जाओगे। अगर मैं इसको C2H5 लिख लेता, अगर मुझे याद रहता तो मैं इसको ब्रांच में शामिल कर लेता, पता चला मेरी नज़र में वो सिर्फ एक ही आ जाता।
पेपर में असल में मसला ये होता है बेटा, पेपर में हम बहुत जल्दी में काम कर रहे होते हैं तो अक्सर हमसे गलती हो जाती है, इसलिए बेहतर है कि गलती के इम्कानात को ज़रा कम से कम कर दिया जाए। क्या ख्याल है? तो फिर तीसरा नाम, दूसरा जो इसकी पॉसिबिलिटी है उसका नाम आ रहा है 3,5,6 ट्राईमिथाइल 4 डेकीन। ऐसा ही है, यही आया नाम आप लोगों का? वो सर आपने स्ट्रेट चेन ही बना दी थी तो गलती स्ट्रेट से। स्ट्रेट सर चेन में गलती की है ना बना यस सर, हमने सर जी बेटा। जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था मतलब एच भी साथ लिखा था तो ना मतलब ना 5 हो रहे थे कार्बन के बॉन्ड। बेटा तो एच तो हटेगा ना, 5 कैसे हो जाएंगे? एच ही तो हट रहा है। मुझे तो कहीं अच्छा चले मैं देखती हूँ। यहाँ पर एक एच आ जाएगा इस वाले के साथ, तो अभी भी इसके भी 4 ही बॉन्ड है, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड है, इधर कोई एच नहीं आएगा। इसके हाँ, इसके साथ एक एच लगा हुआ होगा जो मैंने यहाँ नहीं लगाया, तो इसके साथ एक एच लगा हुआ होगा, 4 बॉन्ड होगा इसके भी। अगला बताइए भाई, अगला क्या है? 2,3 डाई इथाइल 6,7 डाई मिथाइल 3 क्लोरो ऑक्टेन। भाई याद रखना, ये मुझे जरा बताना ताकि मैं तुम लोगों को सॉल्व करवा दूं। हाँ भाई क्या आ रहा है? 2,3 डाइल इथाइल 2,3 डाई मिथाइल डाइल इथाइल डाई इथाइल है। टू थ्री डाई इथाइल 6,7 डाइमिथाइल 6,7 डाई मिथाइल 3 क्लोरो ऑक्टेन 3 क्लोरो ऑक्टेन। ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले तो आग बंद करके 8 कार्बन बना दो बेटा इन चेन। ठीक है, अच्छा 2 पे इथाइल लगा है तो ये रहा CH2 CH3, 3 पे इथाइल लगा है CH2 CH3, और 6 और 7 पे मिथाइल लगा है CH3 CH3। नंबरिंग इसमें गलत हुई हुई है, मतलब उसूली तौर पे नंबरिंग राइट साइड से होनी थी, लेफ्ट साइड से नहीं, लेकिन खैर जाने देते हैं अभी। 3 क्लोरो ऑक्टेन, तो 3 पे क्लोरो लगा हुआ है तो ये हो जाएगा एल्कोहलिक KOH, बल्कि नहीं नंबरिंग सही हुई है क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करना होगा ना। एल्कोहलिक KOH। अच्छा मैं उनके साथ हाइड्रोजन लगा लेता हूँ जिनके साथ मुझे वास्ता ताल्लुक है, तो KCl और H2O, ये तो मेरे पास आग बंद करके मुझे बना देना है। अच्छा इसमें ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, और ये भी बीटा है। सबसे पहले मैं राइट और लेफ्ट की पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ, फिर तीसरे वाले की देखूंगा कि उससे मुझे बनानी चाहिए भी कि नहीं बनानी चाहिए। ठीक है ना भाई, 3 पॉसिबिलिटीज इसमें स्ट्रक्चर देखकर नजर आ रही है। तो तीन 3 6 7 और 1 8, ये हो जाएगा CH2 CH3, इसके साथ लगा है CH2 CH3, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा CH3, तो मेरे ख्याल से इसका नाम आएगा 3 3 6 3 9। तो मेरे ख्याल से जिसका नाम आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक सही है 3 7 और 8। इसका नाम जो आ रहा होगा बेटा वो आ रहा होगा 4 इथाइल और 3 7 और 8 ट्राईमिथाइल, और 3 पे लगा होगा नॉनिन, तो 3 नॉनिन, ये इसका आ रहा होगा नाम। ऐसा ही है, चेक करो। यस सर। यस सर। अच्छा जी, अगले वाले का आ रहा होगा 4 इथाइल 3 7 8 ट्राई मिथाइल 4 नॉनिन।
जब मैं लेफ्ट राइट वाले कार्बन से निकालूंगा तो ये आएगा। अच्छा, अब मैं अगर नीचे वाले कार्बन से निकालता हूं तो क्या लॉन्गेस्ट चेन बनेगी? जरा देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बनेगी। इसका मतलब वो जो नीचे वाला बीटा कार्बन है उससे स्ट्रक्चर निकाल, उससे हाइड्रोजन अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास कंपाउंड नहीं ये आएगा। क्या नॉनीन क्यों होगा ये? बेटा 9 कार्बन आ रहे हैं ना, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही 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 ठीक है सही, आपने नाम कैसे लिखा है? बेटा, हाथ से। नहीं मतलब यहाँ पे तो दो इथाइल है ना, बेटा तो दो, आपने सिर्फ एक की इथाइल लिखा है। ये चेन हो गई ना, ओके ये तो चेन में चला गया ना, इसलिए एक ही रह गया। ओके सर। ठीक है। अच्छा जी, अगली पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास? 2 3 4 ट्राई मिथाइल 3 क्लोरोहेक्सेन। ये लास्ट पॉसिबिलिटी करा रहा हूं। 2 3 4 ट्राई मिथाइल, आगे क्या है? 2 3 4 ट्राई 3 मिथाइल 3 chlorohexane 3 क्लोरोहेक्सेन। ठीक है, 2 3 4 ट्राई मिथाइल 3 क्लोरोहेक्सेन। तो सबसे पहले तो आंख बंद करके मुझे 6 कार्बन बना देने चेन में। 1 2 3 4 5 6। फिर 3 पे क्लोरो लगा हुआ है, ये रहा क्लोरो। फिर 2 3 4 मिथाइल लगे हुए, मिथाइल लगा दो। इनके साथ हाइड्रोजन लगाओ क्योंकि इन्हीं से ही काम है। इनका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करवाया, तो ये क्या बन गया बेटा? KCl प्लस वाटर। ये दो चीजें बनी। अच्छा, अब पहले तो अल्फा कार्बन देखें, ये अल्फा कार्बन है और ये एक बीटा कार्बन है, ये एक बीटा कार्बन है, ये एक बीटा कार्बन है। तो 3 बीटा कार्बन हैं। देखते हैं कि इसमें पॉसिबल स्ट्रक्चर्स तो मुझे 3 नजर आ रहे हैं क्योंकि 3 बीटा कार्बन है ना, जितने बीटा होते हैं उतने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। अब कितने सही हैं कितने गलत हैं वो देखना पड़ेगा, वो हम देख लेते हैं बाद में, कोई इश्यू नहीं है उसका। तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें से मैं क्लोरीन निकालूंगा तो इस वाले के पास आ जाएगा डबल बॉन्ड। इधर से मैं निकालूंगा हाइड्रोजन, ये वाले लेफ्ट वाले बीटा कार्बन में से। यहाँ पर ऐसे ही रहने दो अभी। और इधर इधर और इधर इन तीनों पे लगा हुआ है एक मिथाइल। मैं अधूरे अधूरे स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, पूरे आप खुद ही बना लीजिएगा। तो इसका जो नाम मुझे नजर आ रहा है वो तो नजर आ रहा है मुझे 2 3 4 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन, मुझे ये नजर आ रहा है। आपको भी यही नजर आ रहा है, कुछ और नजर आ रहा है? जी सर। और दूसरा नाम तो वेरी गुड, दूसरा नाम जो मुझे नजर आ रहा है वो आ रहा है 2 3 4 ट्राई मिथाइल और 3 हेक्सीन। मुझे ये नाम नजर आ रहा है, ऐसा ही है? चलो वेरी गुड, इसका मतलब तुम लोग सीख गए हो। सर ऊपर वाला दिखाइएगा स्क्रीनशॉट। मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ी देर में वीडियो से ले लेना बेटा, क्योंकि मैं फिर आगे निकल रहा हूँ ना। असल में मैं इसका नाम बता देता हूँ, 236 ट्राई मिथाइल 4 क्लोरो नॉनेन। तो मेरे हिसाब से इसका जो नाम आ रहा है, अगर मैं एक रैंडम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लूँ, 3 3 6 2 8 और 1 9, 4 पे क्लोरो लगा हुआ है, 2 3 6 है। तो इसका 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है और 4 5 6 पर मिथाइल है। मुझे जो इसका नाम नजर आ रहा है बेटा वो नजर आ रहा है 2 3 6 ट्राई मिथाइल, 2 3 6 ट्राई मिथाइल 3 नॉनिन और जी सर। 2 3 6 ट्राई मिथाइल
4 नॉनीन, ये 2 नजर आ रहे हैं बेटा? यस सर। यस सर यही है। यही है, चलो बस सही है। यानी इसका मतलब समझ में आ गया तुम लोगों को पूरा, और तुम लोगों ने कर लिया। अब देखो इतने मुश्किल केसेस मैंने दिए हैं, अब अगर मैं तुम लोगों को चूंकि अच्छे से समझ में आ चुका है और तुम लोग बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर चुके हो, मेरे ख्याल से अब कोई भी कैसा भी स्ट्रक्चर तुम्हें दे दिया जाए तुम बड़ी आसानी से उसको कर जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज तुम लोगों ने सीख ली। अब पेपर में जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो पहले भी मैंने बताया है, मैं फिर बता रहा हूँ। पेपर में जो स्ट्रक्चर्स आते हैं बेटा वो थोड़े से आसान होते हैं, मतलब वो जो शुरू के मैंने 3 करवाए थे ना पेपर में स्ट्रक्चर्स, वैसे आते हैं, ठीक है। पेपर में स्ट्रक्चर्स ऐसे नहीं आते, वैसे आते हैं जैसा मैंने आप लोगों को शुरू में 3 जो केसेस करवाए थे। तो मेरे ख्याल से अब वो जो शुरू के 3 केसेस हैं, वैसा तो कोई भी केस आपको उठाकर दे दिया जाए तो आप तो मतलब आंख बंद करके कर लेंगे, बोले सर ये मतलब ये तो बच्चों वाली बात है। जब इतने मुश्किल हमने मार के सर कर लिए सर, तो फिर तो ये तो फिर हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा ना। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? कोई सवाल कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बेटा कोई सवाल कोई कंफ्यूजन सर तो हमें दोनों पॉसिबिलिटीज लिखनी होगी। हाँ, अब जहां पर 2 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं वहां पर आपको 2 पॉसिबिलिटीज लिखनी भी होंगी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है बेटा, और कोई सवाल? नो सर। अच्छा एक चीज और एक बात और